हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस और सेवा आयोग, ठीक है, BPSSC, ठीक है, जिसकी तरफ से बिहार दरोगा का वैकेंसी आया उसके लिए दोस्तों, ठीक है, सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 11 देखने जा रहा है। 10 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात बताना चाह रहे हैं दोस्तों, पूर्णतः ये सेट SC/ST NCERT के पाठ्यक्रम से तैयार है, तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है सेट, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देर किए हुए। देखिए दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर, समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन H गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन A की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A तथा B को डुबोने में किए गए कार्य WA तथा WB हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन बी WA लेस WB, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थों की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो इस गोले पर क्या प्रभाव होगा। तो याद रखिए ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन गवाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी भूटान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी शेरी रहमान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो याद रखिए ऑप्शन सी ब्रह्मोस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो याद रखिए ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों के नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। तो याद रखें ऑप्शन बी बंदा बहादुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था। तो याद रखें ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में है। तो याद रखें ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखिए ऑप्शन डी वुलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया। तो याद रखिए ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो याद रखिए ऑप्शन सी जापान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, मार्च 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयोग था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा। एथलेटिक्स नेक्स्ट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नव गठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है।
तो याद रखिए ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी रिकन यामामोटो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है। तो याद रखिए ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कोण के लिए निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन डी त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी Ca² प्लस S² - ठीक है, उसके बाद देखिए अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए गीता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है। तो याद रखें ऑप्शन बी भीमबेटका। ठीक है, उसके बाद देखिए किस पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी कालीबंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो याद रखिए ऑप्शन बी उपज का 6वां भाग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था। तो याद रखिए ऑप्शन डी अलंगुलम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए 12 मासा की रचना किसने की। याद है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, याद है ऑप्शन सी गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट की। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मीर जुमला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो याद रखिए ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस फ्रांस में मनाया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 20 अगस्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से किसे स्वयं समायोजित बल कहा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में सबसे प्रबलतम अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन डी HI। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 3600 चक्र प्रति मिनट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे
अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, जिसका अध्यक्ष वायसराय था। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। उपयुक्त सरकार में रेलवे आसफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खां, गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, 1951 से 52। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन है भौतिक शास्त्र। ठीक है, उसके बाद देखिए बसंत विषुव वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, 21 मार्च। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत प्रधान यामोत्तर प्राइम मेरिडियन के किस ओर पड़ता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सृजक कौन था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? तो याद रखिए ऑप्शन सी, अशोक। ठीक है, उसके बाद देखिए फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान रहा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, 38वां। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, पोखरा। ठीक है, ऑप्शन ए, पोखरा। उसके बाद देखिए यहाँ पे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातीय गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नाइट्रोजनी आवर्त सारणी में किस वर्ग से संबंध में स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, वर्ग 5 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन है अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी, हैलो यौगिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, एंटीमनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान है, तो याद रखिए ऑप्शन डी, अर्ध संघीय। ठीक है, अर्ध संघीय। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए
तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो याद रखिए ऑप्शन सी झेलम नदी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्षता की गई, तो याद रखिए ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो है, तो याद रखिए ऑप्शन बी क्लोरोक्विन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी सौर सेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, हरिपुरा जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1937 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन ए गुजरात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन बी कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारत की पहली तटीय और जल पक्षी अभयारण्य कहाँ किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, उसके बाद देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 7 से अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी केशिका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कुफर कोशिकाएं कुफर सेल्स क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन है यकृति में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन है स्टार्च। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था, तो याद रखिए ऑप्शन है एस राजपूताना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ, तो याद रखिए ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे घंटे सोमवार लिखी। यदि उसके जहाज की गति वही है तो पृथ्वी के घूर्णन की और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा, तो याद रखिए ऑप्शन ए 4 सोमवार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध कौन सा कथन असत्य है, तो याद रखिए ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो याद रखिए ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो याद रखिए ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, एस्पेरांतो क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन डी विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य किस इस प्रकार
दिए गए हैं। देखिए सूची 1 सूची 2। तो देखिए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश के लिए 2 है, बुर्रा, ठीक है। असम बिहू, ठीक है। उसका हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो याद रखिएगा नाटी, और राजस्थान में झूमर, ठीक है, घूमर है। तो याद रखिएगा इसके लिए 2143 किसमें है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2143, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ये संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 6 महीने तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सूची 1 उद्योग, सूची 2 अवस्थिति, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 सुलमित कीजिए, सूची को नीचे तक कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। रेलवे उपकरण, तो रेलवे उपकरण कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 भिलाई में, ठीक है। मोटर वाहन, तो मोटर वाहन कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 जबलपुर, ठीक है। पोत निर्माण, पोत निर्माण कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन है कोच्चि, ठीक है। और साइकिल, तो याद रखिए 2 लुधियाना। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ पे है, तो याद रखिए ऑप्शन ए 3 4 1 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो याद रखिए ऑप्शन सी चीन, भारत एवं बांग्लादेश से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल के लेखक कौन है, तो याद रखिए ऑप्शन बी कस्तूरी राय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी के संजय मूर्ति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला निम्न में से कौन सा उपकरण है, तो याद रखिए ऑप्शन बी पेस मेकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन दर्शाता है, तो याद रखिए ऑप्शन है रासायनिक कीटनाशक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए सिस्टोलिक दबाव, सिस्टोलिक प्रेशर किसकी एक माप है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर संकुचन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनने में मदद करके रिसाव को बंद करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 सुलमित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सूची 1 सूची 2 बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है इंद्रावती जो है इंद्रावती किस में राज्य में है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़, ठीक है। पेरियार कहाँ पे है, तो याद रखिएगा केरल में है, ठीक है। सिंपली पाल किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उड़ीसा। अब बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटक में, तो याद रखिएगा 4-3-2-1 किस में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 4-3-2-1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूची 1 सूची 2 के साथ मेल कीजिए, नीचे तक कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 संवैधानिक प्रावधान स्रोत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस देश से क्या चीज़ लिया गया है, तो देखिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है। इसको सही से कर देना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये लिया गया है आयरलैंड से, आयरिश संविधान, ठीक है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ब्रिटिश संविधान, ठीक है। केंद्र संबंध कहाँ से लिया गया, तो कनाडा का संविधान,
ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी 4 3 1 2, ठीक है। ठीक है 4 3 1 2, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, राज्यसभा का गठन 1998 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 रुपया अधिक है, मूलधन रुपए में कितना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है 1500 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, किसी घन के सभी किनारों का योग किसी वर्ग के परिमाप का दोगुना है। यदि घन के आयतन के मान का चौथाई भाग का संख्या में मान वर्ग के क्षेत्रफल के सांख्यिकी मान के बराबर हो तो वर्ग के एक भुजा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 13.5 इकाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यमिका है और ओ केंद्रक है। यदि ओ इक्वल 10 सेंटीमीटर तब ओ डी की लंबाई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे देखिए एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक पानी से भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद P है तथा सर्वांतर Q है तो उसका 10वां पद है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी P+9Q, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। माय पेरेंट्स हैव बुकड ए मिनी गेटवे फॉर मी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ए मिनी गेटवे हैज़ बीन बुकेड फॉर मी बाय माय पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। राधा सैड व्हाई डिड नॉट ही फॉरवर्ड मी पेटिशन टू मी, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राधा इंक्वायर्ड माई, ठीक है, ही हैड नॉट फॉरवर्डेड हिज पेटिशन टू हर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित प्रश्न दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प को चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खिलिया उड़ाना, तो याद रखिएगा ऑप्शन है उपहास करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए यहाँ पे गॉस पार्टिकल हिग्स बोसॉन पार्टिकल के खोजकर्ता जिनका 8 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। तो याद रखिए ऑप्शन है पीटर हिग्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 25 मई, ठीक है, 25 मई। तो चलिए दोस्तों आज का जो है आज हम लोग, ठीक है, BPSSC, ठीक है, BPSSC जो बिहार, ठीक है, बिहार दरोगा, ठीक है, दरोगा की तरफ से के जो आया वैकेंसी, ठीक है, दरोगा की वैकेंसी आया उसके लिए दोस्तों सेट नंबर दोस्तों 11 देखा, ठीक है। और 10 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। ये जो हम लोगों ने ये जो सेट लगा इसको समझ कर आराम से, इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।